नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कुछ संज्ञा सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम जो आगे बचे हुए हमारे संज्ञा सूत्र हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा संज्ञा सूत्र है वह है उदात्त संज्ञक सूत्र। उदात्त संज्ञक सूत्र, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हमारा जो उदात्त संज्ञक सूत्र होता है वह होता है उच्चैरुदात्तः। क्या सूत्र है? उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः। उच्चै से जो तात्पर्य है वह होता है ऊपर का जो भाग होता है। अब देखिए हमने उदात्त ये जो शब्द है इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो उदात्त होता है ये हमेशा किससे संबंधित होता है? स्वर से संबंधित होता है, अर्थात अच से संबंधित होता है। तो यहाँ तात्पर्य है कि उदात्त संज्ञा जिसकी भी होगी वो किन वर्णों की होगी? वो अच वर्णों की ही होगी। उदात्त जो होता है वह अच या स्वरों से संबंधित ही होता है। तो हमारा सूत्र है उदात्त संज्ञक सूत्र उच्चैरुदात्तः है। तो देखिए सूत्र क्या कहता है? कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से जिन या जिस अच का उच्चारण होता है उसकी या उनकी उदात्त संज्ञा होती है। ये सूत्र है, ये क्या कहता है कि कंठ, तालु आदि अर्थात हमारे मुखमंडल में जो हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे वो सभी उच्चारण स्थान। तो कहता है कि कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। तो ऊपर के भाग से जिस अच का उच्चारण हो गया। अब देखिए हमने देखा होगा कि जो हमारे पुरोहित आदि होते हैं जब मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं तो किन्हीं स्वरों का या किन्हीं वर्णों का वह ऊंचे स्वर में उनका उच्चारण करते हैं और किन्हीं का नीचे अर्थात धीरे से उनका उच्चारण करते हैं। तो वही स्थिति है कि ऊपर के भाग से जिस अच का उच्चारण होगा उसकी कौन सी संज्ञा कही जाएगी? उदात्त संज्ञा कही जाएगी। तो यहाँ उच्चै से तात्पर्य है ऊपर के जो भाग होते हैं, अर्थात कंठ, तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। तो सीधा सा यहाँ तात्पर्य हो गया कि ऊपर के भाग से तो कौन सी संज्ञा होती है? चूंकि उदात्त संज्ञा होती है। अब यहाँ देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत ऋग्वेद में उदात्त जो स्वर होता है उदात्त स्वर के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया। कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया है। अब कोई सीधा सा कोई स्वर लिखा हुआ है, अच लिखा हुआ है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है ऊपर नीचे कहीं पर भी, तो वो स्वर कैसा होगा? वह उदात्त स्वर कहा जाएगा। किसमें? ऋग्वेद के अंतर्गत। तो ऋग्वेद में उदात्त स्वरों के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया है। और इसी प्रकार हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में उदात्त स्वर के लिए अंक 1 निर्धारित किया गया है। अंक
एक निर्धारित किया है। यदि किसी सामवेद के अंतर्गत यदि किसी अच के ऊपर अंक 1 लिखा हुआ है, उससे तात्पर्य ये होगा कि वह स्वर किस प्रकार का होगा, वह स्वर उदात्त होगा। तो यहाँ ऋग्वेद और सामवेद में उदात्त स्वर के लिए बताया है कि हम उदात्त स्वर की पहचान कैसे करें। यदि ऋग्वेद का हम अध्ययन कर रहे हैं और किसी अच के ऊपर नीचे या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया हुआ है, तो वह स्वर कैसा कहा जाएगा, उदात्त स्वर कहा जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम सामवेद का अध्ययन कर रहे हैं और सामवेद में किसी अच के ऊपर अंक 1 लिखा हुआ है, तो इसके तात्पर्य है कि वह स्वर किस प्रकार का है, वह उदात्त स्वर है। तो यहाँ उदात्त संज्ञक सूत्र कौन सा हुआ हमारा, उच्चैरुदात्त है, अर्थात कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। ऋग्वेद में उदात्त स्वर के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया और सामवेद में उदात्त स्वर के लिए अंक 1 निर्धारित किया गया है। तो ये स्थिति है हमारी उदात्त संज्ञक सूत्र की। तो ये था हमारा उदात्त संज्ञा सूत्र, कौन सा है, उच्चैरुदात्त है, उच्चैरुदात्त है। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा सूत्र आता है वो है अनुदात्त संज्ञक सूत्र। अगला जो हमारा सूत्र है वो कैसा है, अनुदात्त संज्ञक सूत्र। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था उदात्त संज्ञा, अगला सूत्र है हमारा अनुदात्त संज्ञा। तो हमने पहले भी अध्ययन किया था कि अनुदात्त जो होता है वो किससे संबंधित होता है, स्वर या अच से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि अनुदात्त संज्ञा भी किनकी होगी, अचों की होगी, अच अर्थात स्वरों की होगी। तो देखिए ये जो सूत्र है हमारा अनुदात्त संज्ञक सूत्र, ये क्या है, निच्चैरनुदात्तः, निच्चैरनुदात्तः। अनुदात्त संज्ञक सूत्र कौन सा हुआ, निच्चैरनुदात्तः है। देखिए अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, है ना, या नीचे। अनु का मतलब हो गया पीछे या नीचे। तो यहाँ लिख रखा हुआ है नीचे, अर्थात नीचे के जो स्थान होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी फिर हमारी, कि कंठ तालु आदि स्थानों के, अब यहाँ क्या शब्द आ जाएगा हमारा, नीचे, नीचे के भाग से जिन या जिस अच का उच्चारण होता है उसकी या उनकी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा, अनुदात्त संज्ञा होती है। तो अनुदात्त संज्ञक सूत्र कौन सा हुआ, निच्चैरनुदात्तः है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। अब आगे स्थिति देखिए, ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर के लिए, अनुदात्त स्वर के लिए, अब देखिए ऋग्वेद में उदात्त के लिए तो कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा, स्वर के नीचे पड़ी रेखा, इसका मतलब है इस प्रकार की हमें लाइन वहां दिखाई देती है, निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है। तो ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर की पहचान हम कैसे करेंगे, यदि किसी स्वर के नीचे इस तरह से पड़ी रेखा दिखाई देती है तो इसका मतलब है वह स्वर किस प्रकार का है, वह अनुदात्त स्वर है। उदाहरण से अगर हम स्पष्ट करें इसको, जैसे हम लिखें अग्नि मिले पुरोहितम, ऋग्वेदिक है, अग्नि सूक्त का है। तो यहाँ देखिए ए के नीचे यहाँ पड़ी रेखा दिखाई दे रही है और यहाँ ऊ के नीचे यहाँ पर पड़ी रेखा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो स्वर है ये किस प्रकार का है, ये अनुदात्त स्वर कहा जाएगा। यहाँ इन वर्णों की कौन सी संज्ञा होगी, अनुदात्त संज्ञा
होगी। तो यहाँ अगर ऋग्वेद में किसी स्वर के नीचे इस तरह से पड़ी रेखा दिखाई देती है तो इसका मतलब है वह कैसा वर्ण होगा, अनुदात्त स्वर होगा। और यहाँ देखिए इन स्वरों के ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी प्रकार की कोई रेखा या कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस प्रकार के हैं, ये उदात्त स्वर होते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में उदात्त स्वर के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है। लेकिन ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर के लिए क्या किया गया है, स्वर के नीचे पड़ी रेखा इस प्रकार से निर्धारित की गई है, जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये स्वर किस प्रकार का होगा, अनुदात्त स्वर होगा। इनकी संज्ञा कैसी होगी, अनुदात्त संज्ञा होगी। तो ये तो बात आई ऋग्वेद की। अब हम सामवेद की बात करें कि सामवेद में अनुदात्त स्वर के लिए क्या निर्धारित किया गया है, तो वहाँ पर अंक 3 निर्धारित किया गया है। यदि हम सामवेद का अध्ययन करते हैं और अनुदात्त स्वर की हमें पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, यदि हमें किसी स्वर के ऊपर अंक 3 लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वह जो स्वर है वह कैसा है, अनुदात्त स्वर है, उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है सामवेद के अंतर्गत। ऋग्वेद में चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और सामवेद में अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये है हमारा सूत्र अनुदात्त संज्ञक सूत्र, और सूत्र आता है हमारा निच्चैरनुदातः। इसका तात्पर्य हुआ कि कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा निर्धारित की गई है और सामवेद में अनुदात्त स्वर के लिए अंक 3 निर्धारित किया गया है। तो ये था हमारा सूत्र, अनुदात्त संज्ञा सूत्र है निच्चैरनुदातः। जैसा हमने यहाँ उदाहरण में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ ए के नीचे और पे के ऊ के नीचे क्या है, पड़ी रेखा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो अच है ये किस प्रकार के हैं, ये अनुदात्त स्वर है, अनुदात्त अच है। तो ये था हमारा अनुदात्त संज्ञक सूत्र। अब बात आती है, अगला जो हमारा सूत्र है वो है स्वरित संज्ञक सूत्र। स्वरित संज्ञक सूत्र, तो स्वरित के लिए भी हमने जाना था कि ये किससे संबंधित होता है, अच या स्वर से संबंधित होता है। तो स्वरित संज्ञा भी किन की होगी, अचों की ही होती है। तो यहाँ अचों की संज्ञा 3 है, एक है उदात्त, एक है अनुदात्त और तीसरा है हमारा स्वरित। तो यहाँ स्वरित संज्ञक सूत्र, ये सूत्र आता है हमारा समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। स्वरित संज्ञक सूत्र कौन सा है हमारा, समाहारः स्वरितः। समाहार का मतलब होता है आपस में मिला हुआ। समाहार का मतलब क्या हुआ, आपस में मिला हुआ। तो यहाँ मिलने की स्थिति क्या है, तो देखिए अभी हमने किनका अध्ययन किया था, उदात्त का जो कि ऊपर के भाग से बोला जाए, और एक हमने किया था अनुदात्त का जो नीचे के भाग से बोला जाता है। तो अब देखिए स्वरित क्या होता है, समाहार, समाहार का मतलब मिला हुआ, क्या मिला हुआ, अनुदात्त और उदात्त। तो इसकी परिभाषा जो बनती है वो इस प्रकार से बनती है कि जहाँ पर उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में या जिस अच में होता है उसकी स्वरित संज्ञा होती है। जहाँ पर उदात्त और अनुदात्त इन दोनों धर्मों का मेल होता है तो ऐसा जो अच होगा उसकी क्या होगी, स्वरित संज्ञा होगी। हम इसकी परिभाषा को इस रूप में भी कह सकते हैं कि उदात्त और अनुदात्त जो भाग है, तो हम इसको यहाँ इस परिभाषा से करें तो कंठ तालु आदि स्थानों के, अब दोनों का मेल हो रहा है तो मेल के लिए हम क्या करेंगे, मध्य का भाग जो होगा। अब यहाँ देखिए ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है, तो ये जो स्थान है जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यही क्या है, ये स्वरित है। ये ऊपर का भाग उदात्त, नीचे का भाग
अनुदात और ये मध्य का भाग क्या हो गया, स्वरित हो जाता है। तो यही स्थिति है कि जहाँ उदात और अनुदात दोनों धर्मों का मेल होता है। और हम यहाँ इस परिभाषा से करें तो कंठ, तालु आदि स्थानों के मध्य के भाग से जिन या जिस अच का उच्चारण होता है उसकी या उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, स्वरित संज्ञा होती है। जहाँ कंठ, तालु आदि हमारे उच्चारण स्थान है, उनके मध्य के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसकी स्वरित संज्ञा होती है। ऋग्वेद की बात करें कि ऋग्वेद में स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का तात्पर्य हो गया इस प्रकार से। ऋग्वेद में स्वरित स्वर को अगर हमें पहचानना हो तो क्या स्थिति होगी कि स्वर के ऊपर खड़ी रेखा निर्धारित की गई है, तो वहाँ हमें पता लग जाएगा कि वह अच जो या स्वर है वह कैसा है, स्वरित है। तो ऋग्वेद में स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा निर्धारित की गई है। और सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में स्वरित स्वर को पहचान करने के लिए अंक 2 निर्धारित किया गया है। अंक 2 निर्धारित किया है। अगर सामवेद का हम अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ हमें स्वरित स्वर की पहचान करनी है तो जिस किसी भी स्वर के ऊपर अंक 3 लिखा होगा तो इसका मतलब वह जो अच है वह स्वर जो है वो कैसा है, स्वरित है। तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी, स्वरित संज्ञा होती है। तो ये स्थिति है हमारी स्वरित संज्ञक सूत्र अर्थात समाहार स्वरित है। इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करें तो जैसे होतारम रत्नधातमम, तो स्थिति इस प्रकार से है। यहाँ पर आ जो है इसके ऊपर हमने खड़ी रेखा निर्धारित की है और यहाँ पर तय में जो ए है इसके ऊपर हमने खड़ी रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। तो इसका मतलब है कि ये जो अच है ये किस प्रकार के हैं, ये स्वरित हैं। इनकी कौन सी संज्ञा होगी, स्वरित संज्ञा होती है। तो ये है हमारा स्वरित संज्ञक सूत्र। सूत्र है हमारा समाहारः स्वरितः। समाहार का मतलब होता है मिला हुआ। तो यहाँ स्थिति बनती है कि जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों का मेल जिस वर्ण में होता है या जिस अच में होता है उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। या हम परिभाषा इस प्रकार से बनाएं कि कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। ऋग्वेद में स्वरित स्वर के लिए स्वर के नीचे ऊपर खड़ी रेखा निर्धारित की गई है और सामवेद में स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर अंक 3 निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी 3 संज्ञा सूत्रों का अध्ययन किया। एक है उदात्त, एक है अनुदात्त और एक है स्वरित। मान लीजिए कि यही एक वाक्य है, अगर किसी स्वर के ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई भी चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया है तो इसका मतलब है वो ऋग्वेद में कैसा है, वह उदात्त स्वर है। और यदि किसी भी स्वर के ऊपर मान लीजिए अंक 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सामवेद में वह उदात्त स्वर है। इसी प्रकार से यदि ऋग्वेद के अंतर्गत किसी स्वर के नीचे पड़ी रेखा दिखाई देती है तो इसका मतलब है वह अनुदात्त स्वर है। और यदि किसी स्वर के ऊपर अंक 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह सामवेद में अनुदात्त स्वर है। इसी प्रकार से यदि किसी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा दिखाई देती है तो इसका मतलब है ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में स्वरित स्वर है। और इसी प्रकार से यदि किसी स्वर के ऊपर अंक 2 लिखा हुआ है तो वह सामवेद के अनुसार या सामवेद में स्वरित स्वर है। तो इस प्रकार से हमने 3 संज्ञा सूत्रों का भी अध्ययन किया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और ये तीनों ही संज्ञा किनकी होती है, ये अचों की ही होती है, ये अचों से संबंधित होते हैं। तो ये था हमारा स्वरित संज्ञक सूत्र।
अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है, और इस संज्ञा सूत्र में हमारा महत्वपूर्ण अंतिम है पद संज्ञक सूत्र। पद संज्ञक सूत्र। पद संज्ञक सूत्र, पद संज्ञा किसकी होती है? तो यहाँ हमारा सूत्र आता है सुप्तिंगतम पदम। पद संज्ञक सूत्र कौन सा है? सुप्तिंगतम पदम। सुप्तिंगतम पदम। तो यहाँ देखिए एक शब्द है, इसको हम अलग अलग करते हैं तो इसमें से क्या क्या सामने आएगा? देखिए सुप तिंग अंत, ये स्थिति आती है। तो यहाँ देखिए एक है सुप, एक है तिंग। अंत जो शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है वो किसके संबंधित है? वो प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो सदैव कहाँ जुड़ते हैं? अंत में ही जुड़ते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि सुप और जो तिंग होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रत्यय होते हैं, क्योंकि ये शब्द और धातु के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर अंत शब्द का प्रयोग किया है। और अंत का भाव यहाँ पर क्या है? प्रत्यय से है, क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं। इसलिए यहाँ एक शब्द आता है सुबंत और तिगंत। ये स्थिति हमारे सामने आती है कि जो सुबंत होता है और जो तिगंत होता है, या हम कहें कि सुप प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और तिंग प्रत्यय जिन धातुओं के अंत में जुड़ती है, उनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। तो सुबंत और तिगंत से युक्त जो शब्द होंगे वो उनकी क्या होगी? उनकी पद संज्ञा होती है। तो ये सूत्र है हमारा पद संज्ञक सूत्र। सूत्र आता है हमारा सुप्तिंगतम पदम, कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे ये सुप क्या होते हैं और तिंग क्या होते हैं। प्रश्न भी बनते हैं कि सुप जो होते हैं, सुप प्रत्यय, इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार से तिंग जो प्रत्यय हैं उनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, और ये इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप प्रत्ययों की। तो देखिए सुप प्रत्यय जो होते हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। और सुप प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है वह शब्द रूपों के निर्माण में काम आता है। शब्द रूप जो हमारे होते हैं, जैसे रामः रामौ रामः, ये जो हमारे शब्द रूप हैं इनके निर्माण में ही सुप प्रत्ययों का प्रयोग होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। ये कौन कौन से होते हैं यह हम देखते हैं। तो ये हमारे जो सुप 21 होते हैं ये होते हैं सु, औ, जस, अम, आउट, सस, टा, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भयस, नशी, भ्याम, भयस, नश, ओश, आम, नी, ओस, सुप। ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सुप कहलाते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। तो यहाँ देखिए जब हम राम शब्द को अगर सिद्ध कर रहे हैं तो राम शब्द में अगर हमारे पास मूल शब्द क्या होता है? राम। इस राम शब्द में यदि सु मिलाएंगे तो क्या बनता है? रामः शब्द बनता है। इसी प्रकार से राम शब्द में औ प्रत्यय मिलाएंगे तो ये क्या बनता है? रामौ बनता है। इसी प्रकार से राम शब्द में जस प्रत्यय मिलाएंगे तो ये क्या बनता है? रामः बनता है। इसी प्रकार के आगे की स्थिति हमारी बनती है। तो यहाँ विभक्तियाँ 7 होती हैं और प्रति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है।
तो यहाँ सुप की हमने बात की कि सुप जो प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या 21 होती है और शब्द रूपों के निर्माण में ये काम आते हैं, और जो सुप प्रत्यय होते हैं वो ये 21 होते हैं। सु औजस, अम औट्सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, नशीभ्याम भ्यस, नश ओस आम, नी ओस सुप, ये स्थिति होती है। अब देखिए जो सुप की बात कर रहे हैं, ये जो सुप है ये सुप नहीं है। सुप का मतलब है सु से लेकर के इस पै तक, जैसे हम प्रत्याहारों में करते हैं। प्रत्याहारों में क्या करते हैं, अगर हम अच बोलें तो अच का मतलब होता है ऐ से लेकर के च तक के जो वर्ण आते हैं वो सारे अच होते हैं। तो यहाँ सुप से तात्पर्य है सु से लेकर के पै तक के जितने भी ये प्रत्यय आते हैं वो सारे के सारे सुप होते हैं। तो यहाँ सुप ये वाला सुप नहीं है, सुप से तात्पर्य है इस सु से लेकर के पै तक के जो प्रत्यय हैं हमारे वो सुप होते हैं। तो ये स्थिति है सुप की। अब हम बात करते हैं तिंग की। तिंग जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, उनकी संख्या 18 होती है। तिंग जो प्रत्यय है हमारे उनकी संख्या 18 होती है, और तिंग प्रत्ययों का काम जो होता है वो धातु रूपों के निर्माण में काम होती है। धातु रूपों का निर्माण करेंगे तो हमें तिंग प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार के जो हम रूप बनाते हैं, धातु रूप बनाते हैं, वह हमारे तिंग प्रत्यय काम में आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। 18 कौन सी होती है, तो देखिए तिप, तस, झी, शिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ते, आताम, झे, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। अब ये जो स्थिति होती है, अब देखिए हमारे धातु रूप जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इसी प्रकार से वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ ये संख्या कितनी होती है, ये 18 हो जाती है। लेकिन एक धातु रूप में हमें 9 ही प्रत्यय काम में आते हैं, और दूसरे किस प्रकार के हैं, तो देखिए स्थिति अलग अलग है। ये जो प्रत्यय हैं तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ये जो प्रत्यय होंगे ये परस्मयी पदी जो धातुएं होती हैं वहाँ काम में आती है। परस्मयी पदी धातुओं को बनाने के लिए हम इन 9 प्रत्ययों को काम में लेते हैं। उसके बाद ये जो बचे हुए तय, आताम, झय, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग, ये जो 9 प्रत्यय हैं ये आत्मनिपदी जो धातुएं होती हैं उनके निर्माण में काम आते हैं। तो इस प्रकार से 9 और 9 कितने होते हैं, 18। तो यहाँ देखिए तिंग की बात है, तो तिंग का मतलब है इस ती से लेकर के इस ङ तक के जो सारे प्रत्यय हैं वो सारे तिंग कहलाते हैं, और इनकी संख्या 9 ये है और 9 ये है, तो कुल कितनी होती है, 18 होती है। तो यहाँ स्थिति बनती है अब पद संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो पद संज्ञक सूत्र है हमारा सुप्तिंगतम पदम, कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अर्थात जहाँ सुबंत और सुप प्रत्यय और जहाँ तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं उनकी सुबंत और तिगंत उनकी पद संज्ञा होती है। सुबंत जो होते हैं, सुप जो प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या 21 होती है और ये शब्द रूपों के निर्माण में काम आते हैं, और तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है, ये धातु रूपों के निर्माण के काम आते हैं। तो इस प्रकार से ये थी हमारा पद संज्ञक सूत्र सुप्तिंगतम पदम। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ बचे हुए जो हमारे संज्ञा सूत्र हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की है। तो आगे की क्लास में हम नया जो विषय है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।